ये चेन सोचता है, 6 महीने पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग बना रहा था तब मैंने इसका नाम फर्स्ट क्लास जियाहू रखा था, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट वांग जिया के लिए बनाया था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसका नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। उस समय मैंने सोचा था कि भले ही वांग फैमिली असहमत हो, लेकिन 6 महीने बाद जब 3 साल तक चल रहे घर जवाई के ट्रायल का अंत होगा, तो मैं अपनी फैमिली के पैसों का इस्तेमाल इस बेहतरीन जियाहू प्रोजेक्ट को शुरू करके चलाने के लिए करूंगा। ये मेरी बीवी के लिए मेरा उपहार था। उसके साथ ही फ्लैशबैक की झलक दिखती है। वांग जिया ने उस वक्त फाइल पकड़कर कहा, क्या इसका नाम मेरे नाम पर रखा गया है? ये चेन सोचता है, किसने सोचा होगा कि वांग जिया बाद में मुझे धोखा देगी? ये चेन ने बिना किसी भाव के कहा, प्राइवेट रेजिडेंसी और डेथ रेजिडेंसी सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, जो अशुभ माना जाता है, इसीलिए नाम बदल दिया गया है। क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? वांग जिया ने खड़े होते हुए कहा, ये चेन, तुमने प्रेसिडेंट यी से इस नाम को इस्तेमाल करने की विनती की थी, है ना? वांग जिया सोचती है, ये चेन तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। प्रेसिडेंट यी उसकी बात क्यों सुनेंगे? क्या उसने प्रेसिडेंट यी के सामने घुटने टेक कर भीख मांगी होगी? उसके तुरंत बाद ही वो यी चेन का हाथ पकड़ लेती है। वांग जिया ने उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा, थैंक यू यी चेन। उसके तुरंत ही यी चेन झटके से अपना हाथ छुड़वा लेता है। ये चेन ने तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, नहीं, वास्तव में प्रेसिडेंट यी को जियाहू नाम बहुत पसंद था। इसका स्वरूप स्वादिष्ट भोजन में जिया शब्द से मिलता जुलता है, इसीलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। वांग जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा अवश्य ही हुआ होगा क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट यी से बहुत विनती की थी, तभी वे सहमत हुए होंगे। तुम इसे स्वीकार करने से क्यों डर रहे हो? मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। यी चेन ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, इस बारे में बात न करें, बस इस पर साइन कर दें। फिर वांग जिया मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। वांग जिया सोचती है, अगर ये काम हो गया तो ग्रैंडमा बहुत खुश होंगी। फिर उसके बाद वो उस पर उनकी कंपनी का स्टैंप लगा देती है। इतना काम खत्म होते ही यी चेन तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को वांग जिया के हाथ से खींचकर जाने लगता है, जिसके कारण वांग जिया चौंकते हुए उसे रोकती है। यी चेन जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस कॉपी को फाइल करने के लिए ले जाऊंगा। वांग जिया हड़बड़ाते हुए कहती है, जरा 1 मिनट रुको। उसके बाद यी चेन रुक जाता है। वांग जिया शांत होते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस बार मेरी मदद की। चलो मैं तुमको दोपहर का खाना खिलाकर ट्रीट देती हूँ। शहर के बाहर वो जगह जहाँ तुमको खाना सबसे ज्यादा पसंद है, उसका नाम क्या था? लिटिल डक इंस्टेंट नूडल्स। ये चेन ने बिना किसी इमोशन के कहा, थैंक यू, लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ लंच करने का समय नहीं है। और हाँ, शहर के बाहर वाली उस दुकान का नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स है। तुम वहाँ कितनी बार जा चुकी हो, फिर भी तुमको उसका नाम याद नहीं रहा? ऐसा लगता है कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। इतना सुनने के बाद वांग जिया ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ इतनी बार उस जर्जर दुकान पर जा चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ पहले ही काफी अच्छा व्यवहार कर चुकी हूँ। फिर ये चेन अपने अंदाज में वांग जिया की बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगता है। वांग जिया ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं फांग चाओ के साथ वेस्टर्न फूड खाने चली जाऊंगी। उतने में ही वहां पर किन होंग्यान आ जाती है, जिसे देखकर वांग जिया कुछ पल के लिए चौंक जाती है। वांग जिया सोचती है, ये किन होंग्यान है। किन होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस वांग। लेकिन वांग जिया ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हेलो प्रेसिडेंट किन। इतना कहकर वांग जिया जाने लगती है तो किन होंग्यान पीछे तिरछी नजर से देखती रहती है। किन होंग्यान सोचती है, इस मूर्ख लड़की ने बेवकूफ के साथ बाहर घूमने का बहाना बनाकर प्रेसिडेंट यी को प्रोवोक किया। वांग जिया के जाने के बाद किन होंग्यान सामने यी चेन को देखकर सोचती है, हालांकि प्रेसिडेंट यी को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी अपनी एक्स वाइफ की परवाह है। किन होंग्यान यी चैन के बेहद करीब आते हुए सोचती है, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट यी को अपनी साइड में करना एक लंबा संघर्ष साबित होगा। किन होंग्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वांग जिया ने आपको नाराज किया है तो आप अनुबंध को फाड़ सकते हैं और उनकी वांग फैमिली के साथ कॉपरेशन रद्द कर सकते हैं। ये चैन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। फिर किन होंग्यान बहुत प्यार से यी चैन के सीने पर हाथ रखती है। किन होंग्यान ने यी चैन की आंखों में देखते हुए कहा,
प्रेसिडेंट ये, मैंने अभी अभी गलती से आपकी बातचीत सुन ली। आप ये भी जानते हैं कि मैं खाने की शौकीन हूँ। मुझे स्वादिष्ट भोजन वाली जगहों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। आपने शहर के बाहर जिस छोटे से चिकन इंस्टेंट नूडल्स की दुकान का जिक्र किया था, वो क्या है? क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? ये चैन ने बेवकूफ़ों जैसी हरकत करते हुए कहा। हाँ, ज़रूर, किन होंगयान सोचती है। वाह, सफलता मिल गई। फिर 1.5 घंटे बाद वो दोनों स्टोर पर आ गए होते हैं। ये चैन ने स्टोर का बोर्ड देखते हुए कहा, ये कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, बस एक साधारण सा भोजनालय है। मुझे डर है कि तुमको यहाँ का खाना खाने की आदत नहीं होगी। किन होंगयान ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, स्वादिष्ट भोजन को सस्ते और बढ़िया में कैसे बांटा जा सकता है? मैं तो कुछ ही पैसों में मिलने वाला बदबूदार टोफू भी बड़े चाव से खाती हूँ। प्रेसिडेंट ये, मैं उस तरह की छोटी राजकुमारी नहीं हूँ जो केवल आलीशान जगहों पर ही जाया करती हो। ये चैन सोचता है, सचमुच किन होंगयान ने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है, न कि अपनी फैमिली के सहारे। उसने निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। वो आम अमीर और खूबसूरत लड़की से बिल्कुल अलग है। फिर अंदर जाते हुए किन होंगयान अचानक यी चैन के हाथ को पकड़ लेती है, जिससे यी चैन उसे घूरने लगता है। किन होंगयान ने धीमे से कहा, सॉरी प्रेसिडेंट ये, बाहर कुछ अजनबी लोग हैं, तो मुझे अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में गिरने का डर है। ये चैन ने बिना किसी भाव के कहा, कोई बात नहीं, मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें पार ले चलूंगा। ये चैन सोचता है, पिछले 3 सालों से मैं वांग जिया का हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। ये चैन वांग जिया और फांग चाओ के बारे में सोचता है। अंत में जो उसका हाथ थाम सकता था और यहाँ तक कि उसके शरीर को गले लगा सकता था, वो भी एक बेकार पुरुष ही था। ये सब सोचते हुए ये चैन थोड़ा गुस्से से और दुख से भर जाता है। ये उसके चेहरे से पता किया जा सकता था। ये सब किन होंगयान देख लेती है। किन होंगयान ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये, क्या हुआ? किन होंगयान सोचती है, तुम्हारे चेहरा इतना बदसूरत क्यों दिख रहा है? ये चैन ने शांत होते हुए कहा, कोई बात नहीं होंगयान, बाहर आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। किन होंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चैन, तुम अभी क्या सोच रहे थे? तुम बहुत दुखी लग रहे थे। ये चैन ने दुकान में सबको देखते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। ये चैन सोचता है, वांग जिया को इस समय उस कमीने फांग चाओ के साथ बड़े चाव से वेस्टर्न खाना खाना चाहिए, है ना? फिर से ये चैन मुंह बिगाड़ते हुए सोचता है, शायद मुझे ज़ेंगकुन से फांग चाओ का तीसरा पैर तुड़वा देना चाहिए। ये देखकर किन होंगयान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर सीन बदलता है और युनझाओ सिटी सेंटर XR मॉल QY लाइट फूड रेस्टोरेंट का सीन दिखता है, जहां वांग जिया उसकी फ्रेंड के साथ आई होती है। वांग जिया की फ्रेंड ने कहा, तुमको अचानक मुझे खाने पर बुलाने का ख्याल क्यों आया? वांग जिया ने फाइल दिखाते हुए कहा, ये देखो। उसकी फ्रेंड ने चौंक कर कहा, ये क्या है? उसकी फ्रेंड ने फाइल देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया डियर, तुमने सचमुच फैमिली को रिप्रेजेंट किया और हुआशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, और इसका नाम भी आपके नाम पर ही रखा गया है। उसकी फ्रेंड ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने प्रेसिडेंट यी के साथ संबंध बनाए? वांग जिया ने डींगे हाँकते हुए सर उठाकर कहा, उफ, मुझे इतना घटिया मत समझो, ठीक है? क्या मैं उस तरह की लड़की हूँ? उसकी फ्रेंड ने फाइल नीचे रखते हुए कहा, हाँ, क्या तुमने पहले फांग चाओ के साथ होटल के कमरे में जाने के लिए सहमति नहीं दी थी ताकि फैमिली को आर्थिक मदद मिल सके? वांग जिया ने कॉन्ट्रैक्ट खींचते हुए कहा, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। वांग जिया फाइल पढ़ते हुए सोचती है, मैं फांग चाओ के साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसने वांग फैमिली की इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हल करने में मदद करने का वादा किया था। मैं कुछ ऐसे परिणाम हासिल करना चाहती थी जिससे ग्रैंडमा हमारी फैमिली की इस ब्रांच को नए नजरिए से देखें। वांग जिया ने खुद से कहा, हालांकि ये चैन सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय है, लेकिन मुझे उसका ये प्रस्ताव वाकई पसंद आया। मैं भी उसे ये बात समझाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि फाइनली हमारा तलाक हो जाएगा। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।